एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, उसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना। ठीक है, तो न्यूमेरिकल। हेलो गाइस, मैं प्रियांश गौतम, आप सभी को बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज की वीडियो में। आज का वीडियो का टॉपिक है केमिस्ट्री, पेपर सेटिंग, पेपर कैसे सेट होता है केमिस्ट्री का, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। और साथ में अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। 2019 में अपना बोर्ड एग्जाम दिया था और उसमें केमिस्ट्री में मैंने अराउंड 80 के आसपास कुछ मार्क्स आए थे यार। 3 महीने में मैंने उस केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो वही मैं आपके साथ एक्सपीरियंस बताऊंगा, कैसे मैंने पढ़ा था, क्या किया था। और सबसे पहले चीज आपको बताऊं, मेरे को स्कूल से कुछ नहीं समझ में आता। स्कूल के पीरियड में अक्सर सो जाता था, केमिस्ट्री पीरियड में, है ना। अब मैडम तो कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि मेरी तैयारी कम से कम ऐसी रहती थी कि मैं मतलब केमिस्ट्री का पेपर निकाल लेता था, प्री बोर्ड वगैरह में जो भी होते थे। तो मैडम कुछ बोलती नहीं थी, सो जाता था मैं, है ना। बट कई बार थोड़ी बहुत डांटती थी। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब मैं कहीं कोचिंग नहीं आता था, मेरे को वहाँ भी कोचिंग समझ में आता था। फिर फाइनली मैंने सेल्फ स्टडी की, है ना। सेल्फ स्टडी करी मैंने 3 मंथ्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ा था मैंने, है ना। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स और फिजिक्स रहता है। केमिस्ट्री एक्सटर्नल, 12th में तो केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसको छोड़ तो सकते नहीं अपन। तो केमिस्ट्री में मैंने क्या क्या पढ़ा था वो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, ताकि जिससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो सके। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले देखो, एक्सपीरियंस में अपना बताऊँ तो यार, मैंने लास्ट के 3 मंथ में एनसीईआरटी अपनी पढ़ी थी। एनसीईआरटी में क्या पढ़ा था, एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़ी थी मैंने। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ी थी उसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊं एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक। अब जो मैं थोड़ा वर्ड अगर तेज बोलूं तो आप कैच कर लेना, है ना, थोड़ा स्पीड हो सकता है। तो इनऑर्गेनिक के लिए मैंने क्या किया था यार, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लिए थे, और उसकी जो जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं, जितना भी इसका रीजनिंग होती है, एक बनाया अपना मैंने, क्या बोलते, कॉपी, छोटी सी कॉपी बनाई दिखती थी। और उसमें क्या किया, मैं बहुत शॉर्ट पॉइंट लिखता था, मतलब 2 लाइन में एक ही जो मेन बात होती है किसी भी रीजनिंग की या किसी भी टॉपिक की, पी ब्लॉक्स हो गया, फिर डीएफ ब्लॉक हो गया, इसमें भरी हुई है रीजनिंग। आप कोई भी ब्लॉक उठा के देखो तो उसमें क्या होता है, कई बार स्ट्रक्चर्स हो गए, कई बार उसकी बहुत सारे अरेंज करने के उसमें क्वेश्चंस आते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन एलिमेंट्स को अरेंज करूं। तो इस तरीके से मैंने क्या किया ना, एक कॉपी बनाई थी, उसी में मैंने एनसीईआरटी से नोट्स बना के छाप दिए रहे, और उसी में मैंने इंटेक्स्ट क्वेश्चन उसमें लिख दिए थे बस, है ना। इसमें मैंने पीवाईक्यूज टच नहीं किए थे। पीवाईक्यूज मैंने सिर्फ एक चीज़ के लिए देखा था, बता रहा हूँ, है ना। इनऑर्गेनिक आपको अच्छे समझ में आ गया। इनऑर्गेनिक मैंने क्या बताया, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप नहीं किए हो तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन पहले करो। नोट्स नहीं बनाया तो आप नोट्स बनाओ, ऑल्दो मैंने नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कराया हूँ, वो भी आप जाके देख लेना। फिलहाल अभी हम थोड़ा यहाँ पे इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन और जो भी है साथ में देख लेना, और आपको कुछ उसमें स्ट्रक्चर्स वगैरह मिलेंगे। और अगर मैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड की बात करूं तो मेरे को जहां तक थोड़ा बहुत मेरे को याद आ रहा है, मैंने आईयूपीएसी अच्छे से कर लिया था। एनसीईआरटी में आप खोलोगे डायरेक्ट आपका आईयूपीएसी दिखेगा, है ना। आईयूपीएसी, नोमेनक्लेचर, ये सब मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया था। और उसके अलावा उसमें कई बार रहता है ना, उसमें सॉल्व करके बताओ आप, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। इस तरीके से मैंने बहुत क्वेश्चन कोऑर्डिनेट कंपाउंड के किए हुए थे, बहुत मजा आ गया। एनसीईआरटी मस्त करके गया था मैं, लास्ट के 3 मंथ्स की बात बता रहा हूँ। और मैंने उसकी डेफिनेशन जितनी सब उसमें नोट्स बनाता गया, बस नोट्स में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको केमिस्ट्री में स्कोर करना है तो नोट्स जरूर बनाओ, है ना। तो इनऑर्गेनिक तो मैंने इस तरीके से कर लिया। डीएफ ब्लॉक की मान लो बहुत सारी रिएक्शन हो गई, उसी नोट्स बनाए, उसी में लिखते गए। और अब रिवाइज कैसे करता रहा, सुबह हो जाता था, रोज सुबह 4 बजे, कभी 6 बजे। बट उसमें रिवीजन बहुत तगड़ा हो जाता था, क्योंकि उसमें क्या होता है, सुबह शांति जैसा माहौल रहता था, तो उसमें क्या पढ़ाई बहुत अच्छे से होती थी। तो आप ये भी कर सकते हो, इनऑर्गेनिक लिख के भी पढ़ सकते हो, बोल के भी पढ़ सकते हो, नाउ चॉइस इज योर्स। तो इनऑर्गेनिक मैंने आपको बता दिया, है ना। नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, पीवाईक्यू सब ऑलरेडी प्रोवाइड कराया हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब आप खोलोगे एमीन्स के चैप्टर, एल्कोहल फिनॉल के चैप्टर, उसमें आपको टेस्ट दिखेंगे, जो कि किस में बेस्ड होंगे, थोड़ा मेरे को याद आ रहा है कि इसमें टॉलेंट टेस्ट होता है और ये फिलिंग टेस्ट होता है। इस तरीके के बहुत सारे टेस्ट होंगे, क्लीवेंसन रिडक्शन, इस तरीके से बहुत सारे नेमी रिएक्शन और जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनको आप प्रैक्टिस करो, जरूर करना। मैंने भी किया था मेरे, और उसमें कई बार एग्जाम में पूछे गए थे, है ना। तो इस तरीके से आप इनऑर्गेनिक करो, ऑर्गेनिक करो। ऑर्गेनिक में एक चीज़ और आती है, 3 मार्क्स में उसके वो लिखने को आते हैं, मैकेनिज्म आता है ना। तो इनऑर्गेनिक मैंने ऐसे किया था, ऑर्गेनिक किया था। बायोमॉलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर्स का भी पूछे जाते हैं, है ना। बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर, बहुत मजेदार चैप्टर, वही उसके लिए मैंने नोट्स बनाया था, उसमें भी सब कवर किया था, उसको भी मैंने नोट्स प्रोवाइड कराया हूँ। तो देखो, अब बात करते हैं एनसीईआरटी में मैंने क्या किया था, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कर लिया था सिर्फ एनसीईआरटी से, है ना। इसमें मैंने पीवाईक्यूज टच नहीं किए थे, मतलब मेरे पास टाइम था ही नहीं, मैं सिर्फ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ लिया था। और उसके बाद बात करते हैं नोट्स मैंने आपको वही बताया, नोट्स में मतलब एनसीईआरटी से पढ़ते आ रहा था, नोट्स बनाते आ रहा था, लेकिन बहुत शॉर्ट में बना था, मतलब पूरे उसमें टॉपिक कुछ मैं हटा दे रहा था जो इंपॉर्टेंट नहीं थी। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं टच कर रहा था, उसी को मैं नोट्स बनाते चले आ रहा था, राइट, और उसी को मैं रिवाइज कर रहा था। तो इस तरीके से ये टच हो गया। अब हम बात करते हैं पीवाईक्यूज मैंने स्पेशली डाउनलोड करे थे उसके लिए, है ना। नहीं, डाउनलोड नहीं किए थे मैंने, वो बुक खरीदी रही, है ना। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आती है अरिहंत की, बहुत मजेदार किताब है। उसमें आपको बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप एनसीईआरटी स्किप भी कर दोगे और उसको अच्छे से आप पढ़ लोगे तो भी आपके 70 में से 70 आराम से आएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने फिजिकल केमिस्ट्री से किया था। फिजिकल केमिस्ट्री मैंने पूरा चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस किया था, उसका भी मैंने वीडियो बनाया हूँ। उसमें 3 से 4 चैप्टर पूरे आपको मिल सकते हैं, उसमें एक ही पीडीएफ में चारों मिल जाएंगे, बट बाद में देखना, फिलहाल अभी समझ लो वीडियो को अच्छे से। तो इसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। पीवाईक्यूज में अब आपको क्या देखना है, डेफिनेशन पकड़ लेनी है, डेफिनेशन मिलेगी, न्यूमेरिकल्स मिलेगा। किस तरह के न्यूमेरिकल्स मिलेगा आपको, मान लो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगाना है,
मोलर कंडक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ होती है, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, है ना। और चलो और थोड़ा बताता हूँ, कोलराउस लॉ ऑफ माइग्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट आयंस, इस तरीके आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल, उसको भी सॉल्व करूँ, है ना। और बस यही होते हैं। और उसके बाद अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो मोलरिटी ये वैसे सारे इसके क्वेश्चन नहीं आते उसके क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इस तरीके के मैंने बहुत न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए थे, ऑस्मोसिस वगैरह। इसको आप प्रैक्टिस कर लेना न्यूमेरिकल में, आपको पीवाईक्यू सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। वर्ड पकड़ लियो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पीवाईक्यू आप कर लेना फिजिकल केमिस्ट्री से। उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी एस्केप भी कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस चल रहा था, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे खत्म होता है। अब हम बात करते हैं कि पेपर कैसा आएगा, ठीक है। सेक्शन ए में सबसे पहले मैं बताऊँ आपको एमसीक्यू, ये भी आप जानते होंगे, आपने सैंपल पेपर देखा होगा। एमसीक्यू आपको मिलेंगे, असर्शन रीजनिंग मिलेगा। अब इनका बेस क्या होता है, एनसीईआरटी में अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तो आपसे एमसीक्यू भी बन जाएंगे और आपसे असर्शन रीजनिंग भी बन जाएंगे, है ना। तो इसको अब आप बात करते हैं प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। एनसीईआरटी से तो आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ एक चीज़ है, सैंपल पेपर अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपसे एमसीक्यू की फील आ जाएगी, किस तरीके से एमसीक्यू पूछे जाएंगे, और असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएंगे। बट उसको क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे टिप दे रहा हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बने, असर्शन रीजनिंग और एमसीक्यू के क्वेश्चन अगर नहीं बने, इस सेक्शन को उठा के लास्ट में लिख देना बस। सेक्शन ए में खाली यही तो है, एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग है, तो उसको पहले ना लिख के लास्ट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से हम बात कर, इस तरीके से खत्म होता है। सेक्शन बी की बात करते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ सकते हैं। अब इसमें मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन से एकदम उठ के आएंगे, कुछ भी आ सकता है। मैंने आपको बताया ना, स्ट्रक्चर वगैरह आ जाएगा, कई बार कंपैरिजन करने के लिए कुछ आ सकता है, रिएक्शन आ जाएंगी, है ना, डेफिनेशन आ सकती है, रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन, नेम रिएक्शन, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी सेक्शन बी में, है ना। न्यूमेरिकल्स वगैरह भी मिल सकता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में। तो न्यूमेरिकल्स में अगर मान लो आप कहीं भी अटक रहे हो, आपको आपसे कुछ बन नहीं रहा है, न्यूमेरिकल में सबसे पहले फॉर्मुला लिखो, गिवन लिखो, उसको मेथड लिखो, सॉल्व कर दो, 2 पेज बढ़ा देना। मतलब न्यूमेरिकल में कभी भी 1 पेज मत करना, 2 या 3 पेज तक बढ़ाओ, उसमें अच्छी खासी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। चलो सेक्शन बी में आपको मैंने बता दिया लॉजिकल क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, एनसीईआरटी, अगर टाइम मिल जाए तो पीवाईक्यू से आपको हेल्प मिल जाएगी, दोनों, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन सी और सेक्शन डी। अब इसमें 3 और 5 मार्क्स में आते हैं, है ना। अब इसमें सबका वर्ड में आएगा, इसमें भी डेफिनेशन आएगी, है ना। डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डिफाइन बताओ उसके बारे में, है ना। इस तरीके से आपको डेफिनेशन बहुत पूछी जाएंगी। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू में सब ऑलरेडी कवर है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो उससे डाउनलोड करो पीडीएफ आप, तो और उससे नोट कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी डेफिनेशन तैयार, कहीं नहीं गए आपके मार्क्स। न्यूमेरिकल की बात करूँ, वही मैंने आपको न्यूमेरिकल जस्ट अभी बता रहा, उसी को वापस प्ले करोगे तो आपको वही समझ में आएगा। न्यूमेरिकल जैसे बताया, सॉल्यूशन हो गया, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, उसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपसे इस तरीके से बन जाएंगे। ग्राफ आपको मिलेंगे सिर्फ एक फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ग्राफ भरे पड़े मिलेंगे, उनकी बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं में से क्वेश्चन आ सकता है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में से बहुत पूछा जाता है। केमिकल काइनेटिक्स में, हाँ, केमिकल काइनेटिक्स में बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं, और कई बार हाफ लाइफ का फॉर्मूला पूछा जाता है, और उसमें आपको उसमें फॉर्मूला होता है लॉग का, आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। उसमें चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज में आपको एक चीज़ जरूर करनी है, न्यूमेरिकल, है ना। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आपका अच्छा स्कोर आएगा। सेक्शन सी, सेक्शन डी का मैंने बता दिया, बी का बता दिया, ए का बता दिया, अपना एक्सपीरियंस बता दिया। तो इसी के साथ आज वीडियो में खत्म करता हूँ। मैंने सबको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। होपफुली आपको कॉन्फिडेंस आया होगा, थोड़ा बहुत जोश आया होगा, है ना। अगर आपकी पढ़ाई एकदम डाउन थी तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा। और अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल छूटा हुआ है, पीवाईक्यूज नोट्स को छूटा हुआ है, तो आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट दबाओ, उसमें आपको लाइन से पूरे वीडियोस दिख जाएंगे। आज से 2-3 महीने पहले मैंने बनाए थे वो वाले वीडियोस। तो अगर आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, डाउनलोड करते हो, तो बढ़िया आपके 70 में से 70 आएंगे, ठीक है। बस पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। छोड़ के आओ।